असल में मौसम हो गया चेंज, सबको पता है सर्दी आ गई है, आ नहीं रही आ गई है। तो जब मौसम चेंज होता है तो तबीयत और मिजाज में कुछ तब्दीली भी आम सी बात है। सर्दियों में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ थोड़ी सी ना उदासी भी महसूस करते हैं, कि खामोशी हो जाती है। फिर जिस्मानी सेहत पर इसके असरात भी होते हैं कि जब इस उदासी को दूर करना होता है तो फिर चटपटे खाने और गैदरिंग्स भी चाहिए होती हैं। और इस मौसम में स्पेशली हमें अपनी सेहत के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि खुश्की की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हमें ना काफ़ी इस तरह के मसाइल पेश आते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, स्किन फट रही है। तो इस सारे मसाइल के हल के लिए जनाब आज हमने बात करनी है और ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। मुदस्सिर, आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं? मुझे ये प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा मेरा इस्तेमाल होता है। अच्छा, वैसे मर्द हज़रात पानी तो ज़्यादा पीते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम मर्दों को देखा है जो रात में स्पेशली क्लिनजिंग करके सोएं या मॉइस्चराइजर स्पेशली लगाएं, नहीं करते। तो ये कितना ज़रूरी है मर्दों के लिए भी इस पर बात करने के लिए? एक बात बताऊँ, मैं भी आप क्योंकि दोस्तों से पूछता हूँ, स्पेशली मेरे फीमेल एंकर्स, वो बताती हैं फ़लाँ मॉइस्चराइजर बड़ा अच्छा है, फ़लाँ अच्छा है, तो मैं अच्छा वो लेके आए तो इस्तेमाल। एक हमारी सोच ये भी मुदस्सिर बड़ी अजीब है, जो महंगा होगा वो हमें अच्छा लगेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। चलिए आज ये भी पूछते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर माहनम अली, जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर माहनम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। अच्छा, ये सारे मसाइल जो मैंने बताए हैं आपके पास यकीनी तौर पर डेली बेसिस पर इसी तरह के पेशेंट्स आते हैं? डेफिनेटली इस तरह के आते हैं, और जो आपने अभी बात की जो महंगा है वो ज़्यादा अच्छा है, तो वाकई ऐसा आपने सही कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इट डिपेंड्स के एक्चुअली मार्केटिंग टैक्स और जो होती हैं उसकी वजह से आप लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं और आपको वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है। सो बेसिकली व्हाट्स इनसाइड मैटर्स अ लॉट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो चीज़ महंगी है वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन डॉक्टर्स भी तो रिकमेंड, आप लोग भी तो करके देते हैं ना हमें कि ये ले लें ये ले लें, वो हम तो हमें क्या पता चलता है? वो बास पेशेंट्स तो ये समझते हैं कि डॉक्टर्स की सेटिंग है, फार्मास्यूटिकल जो होते हैं ना कंपनीज, उनके साथ कॉस्मेटिक्स कंपनीज। देखें, ऐसे चीज़ों में वैसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और पेशेंट के साथ अगर आप फेयर हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व डॉक्टर्स नहीं होते। और आप एक अच्छा और एक मतलब बेस्ट मॉइस्चराइज़र जो या कोई भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट आप पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज़ ही करेंगे अगर आप अपने प्रोफेशन से लॉयल हैं या पेशेंट से लॉयल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल सर्दियों में हम बात करते हैं, सबसे एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है, वो कहते हैं जी खुश्की, ड्राइनेस, और वो हाथों पे भी है, वो सर पे भी है, वो पाँव तक हर जगह है। क्यों होता है? अच्छा। देखें, ड्राई स्किन जैसे आपको पता है कि अभी विंटर्स आ गए हैं कराची में, तो इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में भी और गवर्नमेंट प्रैक्टिस में भी रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि सर्द हवाएं हैं, ठंड हवाएं हैं, तो इस वजह से स्किन ड्राई हो जाती है मोस्टली लोगों की। तो काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, और इनफैक्ट कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो इस मौसम में बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट्स, इस तरह की कुछ डिजीज़ हैं जैसे एक्जिमाज, ये काफ़ी ज़्यादा विंटर्स में एग्रीवेट होते हैं। तो इसकी वजह ये बनती है कि देखें, अगर विंड्स हैं तो इस वजह से हमारा स्किन बैरियर जो है उससे मॉइस्चर लॉस हो जाता है, दैन डेफिनेटली इट लीड्स टू ड्राई स्किन। तो आपको इस चीज़ों को प्रिवेंट करना होता है तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो हमारी जो डेली स्किन केयर रूटीन है वो क्या होनी चाहिए विंटर्स में? जी देखिए, विंटर्स में ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ठीक है, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर आपको लेने हैं, और अगर मेल्स हैं तो वो थोड़े ज़्यादा मतलब 12 से 14 ग्लास तक उनको पानी पीना है। 16 ग्लास में आजकल पी रहा हूँ, मुझे पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, 16 ग्लास आप वॉशरूम के बाहर ही कुर्सी लगा के बैठ जाएं ताकि आप अंदर बाहर के चक्कर लगाते रहें। अच्छा देखें, और अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या किसी का प्रोफेशन ऐसा है जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उस तरह से वेरी करती है कि आप कितना वाटर इंटेक आपका होना चाहिए। इसके अलावा जब आप शॉवर ले रहे हैं तो हॉट वाटर से नहीं लेना, बिकॉज इससे भी मॉइस्चर लॉस होता है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस हो जाता है। तो सर्दी लगेगी डॉक्टर साहब, क्या करें? नहीं, ल्यूक वार्म, यही तो है कि आपको थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल करते हुए अच्छा मुझे बताएं, सुबह 6 बजे उठ के जब आपने नहाना है तो सर्दी तो लगेगी ही ना? अच्छा, सर्दी जो है ना वो यहाँ से अगर बंदा सोच रहे ना कि नहीं है तो इतनी नहीं लगती। ये सर्दी बातें कर रही हैं, आप जाएं लाहौर, इस्लामाबाद, फिर आपको यहाँ से सर्दी नहीं, पूरे ऐसे सर्दी नहीं। अच्छा, वो वाली सर्दी तो वाकई लगता है कि शायद आपकी हड्डियों में महसूस हो रही है। कराची में ये होता है कि बस ठंडी हवा होती है, उससे बचना होता है तो हम कुछ बेहतर महसूस करते हैं।
अच्छा, अब जनाब आ जाते हैं कि थोड़ा सा इन तमाम मसाइल के इलाज के लिए बाज़-औक़ात लोगों ने हर चीज़ को जनाब कॉस्मेटिक से जोड़ लिया है कि अगर स्किन कुछ ठीक नहीं हो रही तो वो ये नहीं देखेंगे कि हम खा क्या रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं, मुझे फेशियल की ज़रूरत है। और वो किसी ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक पर जाएंगे कि जहाँ पर जनाब डॉक्टर वो मौजूद होगा जिसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, वो जस्ट एक ब्यूटिशियन है जिसने किसी पार्लर में खड़े होकर किसी मशीन से वो मसाज सीख लिया है और उसके बाद बस उसने बोर्ड लगाया जी एस्थेटिक क्लिनिक आप आएँ और अब हर मसले का हल पाएँ। कैसे ये सिस्टम चल रहा है और हमारे गली गली ये क्लिनिक्स खुल चुके हैं, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। जी देखें, अब ये इस चीज़ में हमें अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा नीड है कि कब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब आपको पॉलर पे जाना है, क्योंकि पॉलर वाले लोग के पास वही बात है कि वो अपने आप को अब इस तरह शो करने लगे हैं लाइक दे आर डर्मेटोलॉजिस्ट और यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं, तो वो हर कोई अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कह रहा है और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किन कंडीशंस को ख़राब कर लेते हैं, स्किन बैरियर उनके बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, वही इसी तरह पॉलर्स पे जाके। तो अब अगर आप जैसे ड्राई स्किन की बात कर रही हैं तो उसको तो हमें प्रॉपर मैनेज करना ही है, पर और ऐसे अगर पेशेंट ज़्यादा इस तरह के पॉलर्स पे जा रहे हैं तो उनको तो डेफिनेटली कोई एक्जिमा या तो ऑनसेट हो जाएगा, पिगमेंटेशंस हो जाएंगी। आप ठीक कह रही हैं। अब प्रॉब्लम बताऊं इसमें क्या है कि अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पता है कि उसने स्किन के ऊपर कोई मोल है या फिर कोई वाइट हेड या ब्लैक हेड है, उसको निकालना है नहीं निकालना है या किस तरह निकालना है। अब यहाँ पर हर पार्लर के ऊपर जो कि एस्थेटिक क्लिनिक के नाम से खुल चुके हैं, वो सैलून नहीं है, अब वो क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे वो निकालते हैं जहाँ पे गैर जरूरी भी, मतलब अगर एक छोटा सा पिंपल भी नजर आ रहा है ना उसको भी बाकायदा वो पेन से निकालेंगे कि नहीं ये तो इसके अंदर मुझे लग रहा है ये वाइट हेड है, उससे वो स्किन इतनी खराब हो रही है जहाँ पे आपके वाइट हेड ब्लैक हेड्स नहीं थे वो भी भरना शुरू हो रहे हैं, आपके जो ये क्या कहते हैं इसको पोर्स ये खुल चुके हैं पूरी स्किन के। बिल्कुल इस तरह अभी मुझसे मेरे पास 1 वीक अगो इस तरह की पेशेंट रिपोर्ट हुई थी जिन्होंने कराची में ही कुछ क्लिनिक्स से एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स ली थी। एक तो उन्होंने पील्स ली, उनकी स्किन का बस मसला ये था उन्हें थोड़े से फ्यू एक्नी स्कार्स थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने इस तरह से पील्स का ट्रीटमेंट लिया, तो वहाँ से फिर उसके बाद उनको फर्दर एक्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर ने, आई विल नॉट टेक द नेम, फिर उन्होंने उस पर एक्टिव एक्नी पे PRP करना स्टार्ट कर दी विदाउट गिविंग एनी ट्रीटमेंट फॉर एक्नी, तो उससे वो मज़ीद एग्रीवेट हो गई थी और लाइक शी प्रेजेंटेड टू मी विद सच वर्स इन स्किन, तो मतलब फिर उसके बाद लाइक शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट विद मी। तो इस तरह से मतलब आप, और PRP का भी एक सेशन रिक्वायर्ड इस तरह होते हैं कि आप मंथली करते हैं, पर उन्होंने इसको वीकली किया मतलब पैसे बनाने के लिए। जी, तो मतलब ये तो देख के मैं बहुत हैरान हुई कि मतलब किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं। एटलीस्ट उनको जो कर रहे हैं अगर ये उनको ये तो पता होना चाहिए कि मंथली एटलीस्ट तो करें, तो वीकली तो मतलब ये तो बहुत। डॉक्टर साहब ये तो है कि जब आप किसी क्लिनिक में गए हैं, जो भी एस्थेटिक क्लिनिक के नाम पर आजकल सैलून्स का नाम हो गया, लेकिन घर में हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जो लोग खुद से टोटके आजकल बहुत चल रहे होते हैं, मोबाइल पे हम देखते हैं रील्स में इतने टोटके, ये मिलाया टूथपेस्ट मिला के वो लगा रहे हैं फेस पर, उसमें ये मिला दो वो मिला दो, ये करना चाहिए कैसे? नहीं, इसको पता ये जब जो आपने टूथपेस्ट का नाम लिया इसके तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। टूथपेस्ट तो आपकी स्किन को बर्न कर देता है, वो तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है इस तरह से। वो तो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी आपको करवा सकता है। और रील्स में ऐसे होता है कि वो टूथपेस्ट है उसमें 2-4 चीजें मिला के तो जी ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं, तो ये हो रहा है पता नहीं क्या क्या। अब तो मास्क आ गए बहुत सारे, वो चारकोल मास्क, पता नहीं कौन सा मास्क और बिक रहे हैं लोग, उसके ब्लैक हेड्स, पता नहीं। ये मुझे बताइएगा क्या खूबसूरती का यही मयार है कि आपने अपने पूरे मुंह से पोर्स खोल के उनकी अच्छी तरह सफाई करनी? नहीं, देखें इस तरह बिल्कुल नहीं है। और खूबसूरती का मयार ये एक्चुअली हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे है कि गोरा है तो अच्छा है, तो इस वजह से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अग्रेसिवली ट्रीट इस तरह के जो फेक डॉक्टर्स हैं इनसे करवा लेते हैं, और इस तरह और फर्दर उनकी स्किन कंडीशन खराब हो जाती है। जो टोटकों जी बताएं। डॉक्टर से तो बहुत दूर है, बाजार में इतनी क्रीमें मिल रही हैं कि वो रंग जो है अपना वो कुछ से कुछ होता है, फेस कुछ है। नहीं, जब तक आप लगाते रहें आप गोरे रहते हैं, जब लगाना छोड़ दें तो आप जरूरत से ज़्यादा काले हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो क्रीम्स लगा के आप ज़रूरत से ज़्यादा काले हो जाएंगे, इनफैक्ट आपको पिगमेंटेशन इश्यूज तो स्टार्ट होंगे, बट स्किन थिन भी हो जाती है, कैपिलरीज, स्किन पे वेसल्स नजर आने लग जाती हैं, स्किन पे बाल आ जाते हैं, तो मतलब आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब हो जाती है। आई थिंक सो ये इसके अंदर थोड़ा सा ब्लीच ऐड होता है जो आपके स्किन
के बालों को पहले कुछ लाइट करता है जिससे आपका कॉम्प्लेक्शन कुछ फेयर लगने लगता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर मानम कि हमें कौन से मॉइस्चराइजर यूज करने हैं, हमें अपनी स्किन केयर के लिए डेली क्या यूज करना है, क्योंकि डॉक्टर्स तो यहाँ तक बताते हैं स्टोव के पास भी जा रहे हो तो मुंह पे कुछ लगा के जाओ, जो कि कॉमन औरत के लिए पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने अपनी बिजी लाइफ में फटाफट बच्चों के लिए भी बनाना है, खुद भी करना है, ये भी करना है, वो कैसे मतलब सुबह उठेंगी पहले जनाब अपने फेस के ऊपर वो ये सनब्लॉक लगाएंगी, उसके बाद फेस वॉश करेंगी, वो 4 घंटे उसका असर रहता है, फिर दोबारा लगाएंगी, रात में मॉइस्चराइज, ये मुमकिन नहीं है। ये तो सही कह रहे हैं आप। देखिए इसमें भी एक थोड़ी सी चीज़ इसमें आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है, वो ये कि देखें जब आपने जैसे सन ब्लॉक की बात की, तो जो लोग घर पे हैं और उनके मतलब कोई ऐसी बड़ी खिड़की नहीं है जहाँ से लाइट आ रही है, या मोबाइल की लाइट या कंप्यूटर की लाइट, उस टाइम उनका एक्सपोजर अगर नहीं है, जैसे आप बात कर रही हैं हाउसवाइफ्स की, अगर वो अपने कामों में बिजी हैं तो उनका ये है कि उनको फिर ज़रूरी नहीं है कि वो 2 घंटे बाद सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा, हाँ, नहीं किचन में तो जाएंगी ना? जी, किचन में जाते हुए तो लगाना है फिर डेफिनेटली। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब ये सोच के बहुत ज़्यादा होता है कि हर 2 घंटे बाद हाउ इज़ इट पॉसिबल ना, तो एटलीस्ट वो सुबह लगा लें, और उसके बाद जब उठी हैं सुबह, उसके बाद जो है फिर वो किचन में जाने से 15 मिनट पहले लगा लें। और फिर ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि फिर वो रीअप्लाई हर 2 घंटे बाद करती जाएँ, ऐसे नहीं। तो वो उन्होंने जब वो मतलब ये जब सूरज के आगे या फिर उनका स्टोव के आगे एक्सपोजर है तो तब उन्होंने सनब्लॉक लगा लिया, एंड देन उनको दोबारा रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अंटिल के वो कहीं बाहर जा रही हैं या दोबारा से स्टोव पे एक्सपोजर है नेक्स्ट उनके, जैसे सुबह का नाश्ता बनाया तो नेक्स्ट खाने से पहले। तो मतलब कि इतना हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं है कि आप हर 2 घंटे, हाँ अगर आप आउटसाइड अंडर द सन है या आपको यूवी रेज आ रही हैं तो फिर आपको लगाना है आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अच्छा, मॉइस्चराइज कैसे रखना है अपनी मॉइस्चराइज? जी, आपको मैं इसी बात का जवाब देने लगी थी। देखें स्किन केयर रूटीन अगर मैं अभी एक मतलब ऐसे जनरल बात करूं तो ये आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी होनी चाहिए और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी होनी चाहिए। और अगर किसी को ये वैल्यूज़ पता है कि स्किन के लिए कितनी ज़्यादा स्किन केयर ज़रूरी है तो डेफिनेटली वो अपने दिन का 5 मिनट तो निकालेंगे, 5 से 10 मिनट के मैं अपने स्किन पे अप्लाई कर लूँ। तो आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होना चाहिए और नाइट टाइम रूटीन भी इसी तरह होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू योर स्किन केयर कंसर्न्स। तो अगर आप मॉर्निंग में अगर आप स्किन केयर रूटीन ये रख रहे हैं तो आपने कोई एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगा लिया, देन मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद आपने सनब्लॉक लगा लिया, देन यू आर रेडी टू गो आउट। अच्छा, अभी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप डॉक्टर महानम से अपने किसी भी स्किन के प्रॉब्लम के हवाले से बात कर सकते हैं, रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप कॉल कीजिए, फ़ोन उठाइए, डॉक्टर महानम अवेलेबल हैं और वो आपको आपके डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाइए और कॉल कीजिए और आपको बताएंगे कि अगर कोई इशू है तो उसका क्या हल है। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ में लोग मसाज करते हैं डेली या फिर एक दिन छोड़ के ऑलिव ऑयल से या कोकोनट ऑयल से, ये ठीक है? नहीं, फेस पे। अच्छा, फेस पे मेकअप रिमूव के लिए वो कर रहे होते हैं मसाज, और फिर वो आजकल छोटे छोटे मसाजर हैं वो पकड़ के, और ये भी आजकल रील्स से लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। ये चीज़ें बस इस तरह है कि लाइक अप्रूव ट्रीटमेंट्स नहीं है। और अगर आप बात करें ऑयल्स की, जैसे आप ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, आलमंड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो ऑलिव ऑयल जो है वो जिनको डैंड्रफ है ख़ास तौर पे उनको नहीं लगाना चाहिए, उनको इवन वो ये चीज़ें एग्रेवेट हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, तो आप स्वीट आलमंड ऑयल, रोज़ हिप ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी अच्छा है लगाने के लिए, और मस्टर्ड ऑयल इतना नहीं, मतलब ना सर के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, स्किन पे नहीं लगाएं, सर पे लगाएं। फेस की बात, ओके, मैं फेस की जैसे बात कर रही हूँ। तो ये कुछ ऑयल्स हैं जो कि आपका स्किन बैरियर इम्प्रूव ही करते हैं। बाकी ये कुछ और हैं जिनमें ओलेनिक एसिड होता है तो वो आपकी स्किन बैरियर को वर्स कर देते हैं। तो आप आलमंड ऑयल का इस तरह से है कि अगर आप किसी को एक्जिमा है उसके लिए वो बेहतर है, अदरवाइज उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। बाकी हाँ, कोकोनट ऑयल अच्छा है, नहीं आलमंड ऑयल का, बाकी कोकोनट ऑयल जो है वो अच्छा है। वो अच्छा, इस वक्त मिसेस जुनैद मौजूद है हमारे साथ कॉल पर मुजफ्फरगढ़ से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस जुनैद, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहबा से? जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस जुनैद, आई थिंक सो डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें ना मैंने बहुत सारे लोगों को डॉक्टर मानम देखा है कि वो कोकोनट ऑयल बहुत कसरत से यूज़ करते हैं, ना सिर्फ अपने फेस पे, पूरी बॉडी पे, और वो ये कहते हैं कि हमारे स्कार्स भी इससे, खाने में भी हमारे स्कार्स जो है ना स्किन पे वो इससे ख़त्म हुए हैं कोकोनट ऑयल से। हाँ जी, देखिए
स्कार्स तो एक तो विद टाइम चले जाते हैं, और अगर आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि स्किन बैरियर में तो रोल है कोकोनट ऑयल का, तो वो इस लिहाज से उनको स्कार्स, पिगमेंटेड मार्क्स जो होते हैं एक्नी के, वो चीज़ें बेहतर होती हैं। बट मैं ये कहूँ अगर कोई खड्डे हैं स्किन के, वो चीज़ें तो नहीं। हाँ, बाकी हाँ पिगमेंटेशन, अगर आप बैरियर अपना मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हीलिंग भी बेहतर होती है। तो उस वे से ज़ाहिर जो खड्डों की एक बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि देखें, अब मार्केट में आ गए हैं इससे मतलब इन ऑयल से बेहतर मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं। अच्छा। तो ऑयल्स में कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अब एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, कुछ फैटी एसिड्स भी हैं, तो उनके जो गुड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो हमारे पास मॉइस्चराइजर्स में स्पेसिफिकली अवेलेबल हैं। तो हमारे पास एक कॉलर हैं और उनके कॉल भी सुन लेते हैं। तलाल पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम तलाल, क्या आपके सवाल है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो हेयर सर पे ना एक्ने होते हैं, ये किस वजह से होते हैं? सर पे एक्नी हो जाती है? जी तलाल, आपसे यही सवाल है कि सर पे जो एक्नी होती है बालों में? जी जी, बालों के अंदर। चलिए आपको पूछ के बताते हैं। ये जो बालों में एक्नी हो जाती है, बालों सर में इनको बस एक्नी हो रही है। अच्छा, मुझे इतनी आवाज़ नहीं है, तो इनसे मुझे क्वेश्चन अभी हैं या ऑन कॉल? नहीं, अभी तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन सर में इनकी एक्नी है, वो जिस भी वजह से रीजंस आप बता दीजिए। सर में एक्नी है तो उसमें ये होता है कि फॉलिकुलाइटिस भी वो हो सकता है, या अगर उन्हें डैंड्रफ है तो इन्फेक्टेड सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, डैंड्रफ की वजह से भी इन्फेक्शन इस तरह के हो जाते हैं। अच्छा। तो इसमें ये होता है आपको सबसे पहले अगर डैंड्रफ है तो आपको उसको ट्रीट करना है। शैम्पूज़ आते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़, और कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं जो कि डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए होती है। और इस तरह के अगर सर में इनको दाने हो रहे हैं तो इसके लिए कुछ टॉपिकल प्रेस्क्राइब मेडिसिन प्रेस्क्राइब जो हैं वो इनको फिर लेनी पड़ेंगी, जो कि मतलब ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ना कि मोहल्ले के नाई के पास, वो आपके लिए तेल बना दे और आपकी मालिश करेगी। एग्जैक्टली, वो जितना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ओरल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी उसके लिए, अगर कम है तो सिर्फ टॉपिकल लगाने वाली क्रीम्स देनी पड़ेंगी। तो वो उसके अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट है। सही, यानी कि इसके लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ साथ उसको दिखाना जरूरी है। अच्छा, मॉइस्चराइजर में क्या चीज़ हम पढ़ें, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए जब हम बाय करते हैं कोई भी मॉइस्चराइजर? देखें, जब आप मॉइस्चराइज़र बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अपनी स्किन टाइप क्या है ना, कि क्रीम चाहिए आपको, लोशन चाहिए या वाटर जेल बेस चाहिए। अच्छा। आपको उसके अकॉर्डिंगली मॉइस्चराइज़र लेना है। उसके अलावा इसमें इंग्रेडिएंट्स जो अच्छे हैं वो सिरामाइड्स हैं, हेलोरॉनिक एसिड। मंडी बहाउद्दीन से भी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। सॉरी आपको डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा। डॉक्टर साहब आपको देख के कॉल पे कॉल आ रही है। खुरम ने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम खुरम, क्या पूछेंगे आप? मेरे चेहरे पर बहुत पिल है, मैं बहुत सी क्रीमें भी लगा चुका हूँ। चेहरे पर क्या है आपके? चेहरे पर आपके क्या मोल्स हैं, पिल है या दाने? दाने बहुत ज्यादा हैं। दाने बहुत ज्यादा है। एक्नी? ठीक है, एक्नी वाले एक्नी है बहुत ज्यादा स्किन पे। एक्नी है। अच्छा, आपको सवाल करना चाहें तो पूछ लें। आपकी एज क्या है? एज क्या है आपकी? मेरी तकरीबन 26 साल होगी। 26 साल। अच्छा, आपको कब से एक्नी है? दाने कब से हैं आपको? ये तकरीबन मुमकिन 6 माह से। 6 महीने से। आपने कोई इलाज किया है इसके लिए? इलाज तो बहुत किया है, बहुत सी क्रीमें भी लगाई है, ये फाइजा क्रीम, जो ये गोल्डन पर, बहुत ज्यादा क्रीमें लगाई हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई खाने वाली मेडिसिन यूज की हैं क्या? नहीं, मैंने वो कोई मेडिसिन नहीं, बस। अच्छा, नहीं की हैं। ठीक है, चले मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखें, अभी जो इन्होंने बताया कि मैंने बहुत मेडिकेशन यूज़ किए, गोल्डन पर्ल एंड फाइजा ब्यूटी क्रीम, तो देखें ये तो और एक्नी करवाती हैं। ये जो क्रीम्स हैं ये कोई इलाज ट्रीटमेंट वाली क्रीम्स नहीं है, ये तो केमिकल्स जो कि वो है जो तो एक्नी और करवा देती हैं। इनमें और स्टेरॉइड होता है, मर्करी होता है, तो उससे इनफैक्ट और एक्नी वर्स हो जाती है। टेम्परेरी आपको लगता है जी। अब देखें, अगर आपके एक्नी ज़्यादा है, अब एक्नी की ट्रीटमेंट इस तरह होती है, कम है, मॉडरेट है या ज़्यादा है। तो अगर ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंगली ज़्यादा है तो इनको तो ओरल मेडिकेशन फिर लेनी ज़रूर पड़ेगी अलॉन्ग विथ सम टॉपिकल क्रीम्स वगैरह के साथ। अब इसमें देखें, अब मैं इनको ये ज़रूर बता सकती हूँ
यहाँ पे कि कुछ फेस वॉश हैं जिनमें सैलिसाइलिक एसिड होता है, आप वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है विटामिन ए की क्रीम्स आती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्नी पे। और बेंजाइल पेरोक्साइड्स की भी आती हैं, वो आप लगाएं एक्नी पे। इसके अलावा अगर सिवियर है तो डेफिनेटली प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन इनको लेनी पड़ेगी फिर तो, हाँ, क्योंकि सिर्फ टॉपिकल से फिर फ़र्क नहीं आएगा। फिर इसके लिए सिवियर होती है तो ओरल, और डेफिनेटली इनको गोल्डन पर्ल और फायजा ब्यूटी क्रीम में ये बन अभी आपके लिए अच्छा, नहीं वो है, घरेलू आप बता सकती हैं फौरी तौर पर, ऑब्वियसली अभी तो वो डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन आपकी मौजूदगी का उन्हें इतना फायदा हो कि वो ये वाली दोनों क्रीम्स को छोड़ दें और कुछ और अगर घर में कर सकते हैं करें। मैं आपसे पूछूंगी एक और कॉलर जी, इस्लामाबाद से मोना भी हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम मोना, आपका क्या सवाल है जी डॉक्टर मानव से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मैं हाथ बहुत ज्यादा धोती हूँ और जिसकी वजह से मेरे हाथ बाकी बाजू और जिस्म से बहुत काले हो गए हैं। तो आई थिंक हाथ धोने की वजह से ही हुए हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादा धोती हैं तो आप इतना ज़्यादा हाथ क्यों धोती हैं? मतलब वजह इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली क्या बार बार हाथ धो रही हैं? जी हाँ जी। आपको आदत है या क्या वजह क्या है? काम या काम ज्यादा ऐसा है कि आपको बार बार धोना पड़ रहा है, या मतलब जैसे किचन वगैरह की थोड़ा समझ लें, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम भी होगा, ओसीडी समझ लें। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी। सही, तो इस वजह से आपको पिगमेंटेशन हो गई है, स्किन ड्राई क्रैक भी होगी, राइट? ड्राई हो गया, बहुत डार्क हो गया। हाँ। डार्क हो गई है, ठीक है, चलें। थैंक यू जी। थैंक यू। अच्छा देखें, अभी इनको तो जो सबसे पहली चीज़ है, जब हमें इस तरह की ड्राइनेस ऑफ स्किन या एक्जिमा होता है, उसमें सबसे पहले हम जो ट्रीट करते हैं वो कॉज को, कि वजह क्या है, क्यों हो रहा है। तो इनके केस में सबसे पहली वजह जो है वो ये खुद मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर वॉशिंग ऑफ हैंड कर रही हैं, तो इन्हें इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। अगर ये कह रही हैं मैं स्ट्रेस में करती हूँ, कुछ लोगों को हैबिट ये हो जाती है OCD की जो ये बात कर रही है ना, तो कंपल्शन, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन के बार बार हाथ धोते जाते हैं, तो इसलिए इनको इस चीज़ को ट्रीट करवाना होगा। इसके भी ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, या तो आप अपने आप को खुद काउंसिल इस तरह करें कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। अगर नहीं तो आपको यू नीड टू सीक हेल्प अदरवाइज ना, कि काउंसलिंग करवाएं, देन ओरल मेडिकेशंस इस पे आती हैं ताकि आप अपनी ये हैबिट को स्टॉप करें। और फिर अब इसमें फर्दर मैं बता सकती हूँ कि जैसे आप जब हाथ वॉश कर रही हैं तो उसके बाद आप हल्के गीले हाथों पे, नमी वाले हाथों पे आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। अच्छा। और थिक क्रीम बेस्ड या फिर पेट्रोलियम जेली जो होती हैं, थिक जेली, पेट्रोलियम जेली, वो आप अप्लाई करें। और ओवर वॉशिंग ऑफ हैंड डेफिनेटली अवॉइड करना है, वरना ये तो फिर प्रिवेंट नहीं। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब ज़्यादा साफ होने चाहिए, बार-बार हाथ ड्राई हो जाते होंगे ना पानी से। देखिए, एक चीज़ की हद होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा रंग उसका डार्क हो रहा है बाकी बॉडी से, देखिए हाँ, ये रंग डार्क हो रहा है। अब जैसे एक्जिमा अगर उनको सेटल ऑनसेट हो रहा है इस बार बार वॉश करने के बाद, तो डेफिनेटली फिर वो हील जब करेगा तो पिगमेंटेशन भी करेगा इसकी वजह से। और जब हाउस होल्ड ये हाउसवाइफ्स होती हैं, जब ये मतलब कोई गार्लिक हो गया या कोई भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट करती हैं, तो इस वजह से फर्दर हाथों पे पिगमेंटेशन आती है और इस तरह के एक्जिमा। अच्छा, आप तो ग्लव्स भी पहना करें। ये 100% कॉटन ग्लव्स मिलते हैं, उसके ऊपर किचन ग्लव्स पहन लिया करें, तो फिर ये किचन के भी काम इस तरह से किया करें। अच्छा डॉक्टर मानव, उन्होंने जो कॉम्प्लेक्शन की बात की है, तो आपके ख्याल में सिर्फ मॉइस्चराइजर या फिर पेट्रोलियम जेली से कॉम्प्लेक्शन साफ हो जाएगा? नहीं, देखें, अभी ये बात ये चीज़ कि एक बंदा ये सोच रहा है मुझे तो पिगमेंटेशन हो रही है और उन्होंने लगाना शुरू कर दिए ब्राइटनिंग एजेंट्स, ऐसा नहीं। अभी देखें, ये इनका जो केस है, इनको एक्जिमा और ड्राइनेस अभी हो रही है, ठीक है। इतना ये हाथ वॉश कर रही हैं कि इनको ड्राइनेस हो रही है, एक्जिमा भी डेफिनेटली फिर थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा, तो उस पर अगर ये वाइटनिंग क्रीम्स या कोई भी इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स लगाएंगी तो एक्जिमा और ख़राब हो जाएगा। तो मॉइस्चराइजर ही बस लगाएं, सबसे पहले अभी मॉइस्चराइजर लगाएं, इनका बैरियर हील हो जाए, उसके बाद फिर पिगमेंटेशन के लिए इनको करना है। बाकी ये अभी लेमन वगैरह इस तरह पिगमेंटेशन पे लगाना है। हाथों पे भी बात हो गई है, मुंह पे भी, सर पे भी, पाँव के आजकल सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होता है, लोग ग्लिसरीन लगा रहे होते हैं, पेट्रोलियम जेली यूज़ कर रहे होते हैं कि वो हील्स पे भी, तो इसके लिए क्या है? पाँव ड्राई हो, देखें पाँव जो है वो हमारी बॉडी का सबसे निग्लेक्टेड पार्ट है यूजुअली ना, तो इसकी भी केयर डेफिनेटली करनी होती है। स्पेशली विंटर्स में तो क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं, तो इस चीज़ पे भी बहुत हमें फोकस करना होता है। अब आप जैसे पेडिक्योर मैनिक्योर भी करवाएं, या एटलीस्ट आप घर पे कर लें पेडिक्योर मैनिक्योर अपना खुद से,
और उसके बाद आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें। देखें अगर स्किन डल होती है ना, उसका सबसे बड़ी वजह होती है कि आपने मॉइस्चराइज नहीं किया। सही। तो पहली चीज़ तो ये होती है। उसके अलावा जो है फिर आप कुछ ऐसे मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स की क्रीम्स हैं तो आप वो भी फिर लगाएं। चलें, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मानम आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं खुरम को ये मशवरा दूंगी, भाई जो क्रीमें लगा रहे हो ना, ये छोड़ दो, इससे दाने खत्म नहीं होंगे, रंग गोरा हो रहा होगा, दाने बढ़ रहे होंगे। तो पहले क्रीम्स छोड़नी पड़ेंगी और उसके बाद इसका हल जो है वो किसी डॉक्टर के पास जाना आपके लिए ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।